अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हमारा IPv4 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 8 है। पहले 7 लेक्चर्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी नजर आ रहा होगा। लिंक पर क्लिक करके पहले प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस देख लें, उसके बाद इसी वीडियो पर वापस आ जाइएगा। आज की वीडियो में हम डिफॉल्ट गेटवे, प्रीफिक्स लेंथ, सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क जैसे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं और इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले डिफॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसके बाद फिर सबनेट मास्क, प्रीफिक्स लेंथ और वाइल्ड कार्ड मास्क के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो जनाब, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो जी, एक एग्जांपल से मैं आपको डिफॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। ये स्क्रीन पे आप दो क्लासरूम्स देख रहे हैं, ये क्लास ए और क्लास बी। अच्छा, ये आईपी एड्रेसिंग वाली क्लास की बात नहीं हो रही, ये क्लासरूम ए और क्लासरूम बी हैं। दोनों क्लासेस में लेट से अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। एक क्लास में कोई सिस्को की सर्टिफिकेशन पढ़ाई जा रही हैं जैसे CCNA है, दूसरे क्लासरूम में कोई हवावे की सर्टिफिकेशन है, लेट से HCIA। तो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्लासरूम में क्या होगा जी, वाइट बोर्ड होगा या कोई LCD होगी, कोई स्क्रीन लगी होगी जिसके ऊपर लोग जो है वो पढ़ रहे होंगे या इंस्ट्रक्टर जो है वो वहाँ पे कोई डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेट से ये LCD है, ठीक है, और यहाँ पे जो टीचर हैं दोनों क्लासेस के अलग अलग वो मौजूद हैं और इनके सामने बहुत सारी ऑडियंस होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ रहे होंगे क्लासेस को। तो चलें जी, दोनों क्लासेस में कुछ स्टूडेंट्स को भी शो करवा देते हैं। इतना ही बहुत है, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ओके, तो दोनों क्लासरूम्स के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं एक तरह से जिस तरह हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग में नेटवर्क आईडीज पढ़ी हैं, अलग अलग नेटवर्क आईडी का क्या कॉन्सेप्ट है, सेम नेटवर्क आईडी क्या होती है, डिफरेंट नेटवर्क आईडी क्या होती है, इस पर हमने बड़ी तफसील से पिछले लेक्चर्स में बात की है। तो आप सपोज कर लें कि ये दो क्लासरूम्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे दो अलग अलग नेटवर्क्स, ठीक है, और यहाँ एक नेटवर्क की नेटवर्क आईडी हम कहते हैं जी CCNA है और दूसरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी HCIA है, ठीक है। तो जो क्लासरूम A है जिसकी नेटवर्क आईडी CCNA है, उसमें हर चीज का ताल्लुक फिर CCNA के साथ होगा। CCNA की LCD, CCNA के टीचर, CCNA के स्टूडेंट्स। इस क्लास में अगर कोई AC लगा हुआ है तो CCNA का AC, CCNA की लाइट्स, हर चीज का ताल्लुक। CCNA का दरवाजा, ये जो डोर आप देख रहे हैं, तो ये CCNA के नेटवर्क का ही डोर है। सिमिलरली जो दूसरी तरफ HCIA की क्लास है तो HCIE के टीचर, HCIA की क्लास की LCD, HCIA पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, HCIA की क्लासरूम का दरवाजा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर कोई एयर कंडीशनर लगा हुआ है, कोई AC वगैरह है तो वो HCIA, उसकी भी नेटवर्क आईडी लेट से HCIA होगी। तो हर चीज का ताल्लुक HCIA के साथ है। तो एक तरफ CCNA का नेटवर्क और एक तरफ HCIA का नेटवर्क। अच्छा, अब एक नेटवर्क के अंदर विद इन अ नेटवर्क, जैसे CCNA का नेटवर्क है, इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं और जितने भी लोग हैं वो इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और इस कमरे में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें वो यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, कर रहे हैं। अगर कोई वॉल क्लॉक यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है जी, तो वो उस वॉल क्लॉक पे टाइम भी देख रहे होंगे, LCD पे पढ़ भी रहे होंगे, टीचर के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ भी बात कर सकते हैं। कमरे में लाइट्स हैं तो वो लाइट्स को भी यूज कर रहे हैं, AC लगा हुआ है तो वो भी एक्सेस कर रहे हैं। तो विद इन अ नेटवर्क जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इजीली उनके लिए एक्सेसिबल हैं। सिमिलरली जो HCIA की क्लास है, इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, HCIA वाले लोग उन तमाम रिसोर्सेज को इजीली इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज भी कर रहे हैं। अच्छा, अब टास्क ये है कि मैं कहता हूं ये जो CCNA की क्लास का एक कैंडिडेट है जिसको मैंने हाईलाइट यहां पे किया है,
ये इसका एक दोस्त है HCI A की क्लास में, ये अपने दोस्त से कम्युनिकेट करना चाहता है या अपने दोस्त से मिलना चाहता है, या इसका दोस्त जो HCI A की क्लास में है वो इसके पास आके इससे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, इससे मिलना चाह रहा है। दोनों काम हो सकते हैं, या ये वहां जाके उससे मिल ले या वो इसके पास आके इससे मिल सकता है। तो चले हम कहते हैं कि ये जो CCNA वाला कैंडिडेट है ये अपने HCI A वाले फ्रेंड से, इसको कोई काम है, इसने उससे मिलने जाना है, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है अपने दोस्त से मिलने के लिए। यानी आप एक नेटवर्क का मेंबर, एक नेटवर्क का यूजर दूसरे नेटवर्क के यूजर से कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, तो इसे दूसरे नेटवर्क में जाना पड़ेगा। याद रखें एक रूल, हमेशा दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये जो CCNA का कैंडिडेट आप इस वक्त देख रहे हैं जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया अब इसको, इसने अगर अपने HCI A वाले दोस्त से मिलना है, दूसरे नेटवर्क में जाना है, सबसे पहले से अपने नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा। और अपने नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए इसको कोई वे आउट चाहिए, इसको कोई एग्जिट पॉइंट चाहिए, इसको कोई ईग्रेस पॉइंट चाहिए, इसे कोई दरवाजा चाहिए, ठीक है। तो CCNA के नेटवर्क में बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज में से सिर्फ एक रिसोर्स इसके काम आएगा। एक रिसोर्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, न घड़ी ने काम आना है, ना LCD ने काम आना है, ना इसके साथ वाले दोस्त ने काम आना है, ना लाइटों ने काम आना है। इस कमरे में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कोई भी रिसोर्स बाहर जाने के काम नहीं आएगा सिवाय इस दरवाजे के, ठीक है जी। तो इस दरवाजे की अपनी ही एक खास अहमियत है, बाकी रिसोर्सेज की भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है, लेकिन जो काम ये दरवाजा करता है, ठीक है, वो काम कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस दरवाजे की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, इसको एक खास नाम दे दिया गया है, ठीक है। इसको हम अपना एग्जिट पॉइंट भी कहेंगे, इसको हम ईग्रेस पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको आप गेट या डोर तो कह ही रहे हैं, लेकिन हमारी नेटवर्किंग की जुबान में ये जो गेट है या ये जो डोर है इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है जी, डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि आपका डिफॉल्ट गेटवे हमेशा आपके अपने नेटवर्क का हिस्सा होता है, दरवाजा अपना अपना होता है, ठीक है। तो आपने अगर अपने नेटवर्क से बाहर जाना तो आप अपने डिफॉल्ट गेटवे से बाहर निकलेंगे, किसी और नेटवर्क का दरवाजा आपका डिफॉल्ट गेटवे नहीं हो सकता। आपका डिफॉल्ट गेटवे आपके अपने नेटवर्क का हिस्सा होता है, ठीक है। अब ये अपना नेटवर्क दूसरे का नेटवर्क, ये प्रीवियस लेक्चर से आपको समझ आ जाना चाहिए। सेम नेटवर्क आईडी, डिफरेंट नेटवर्क आईडी, यानी आपकी जो नेटवर्क आईडी, आपका आईपी एड्रेस जिस नेटवर्क से ताल्लुक रखता है, आपके डिफॉल्ट गेटवे का भी ताल्लुक उसी नेटवर्क के साथ होना चाहिए, तो नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम HCI A वाले नेटवर्क की बात करें तो इनको भी डिफॉल्ट गेटवे चाहिए। अगर इन्होंने अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है तो इनको भी एग्जिट पॉइंट चाहिए, तो इनका एग्जिट पॉइंट इनका दरवाजा हो सकता है। और देखें अपना जो डिफॉल्ट गेटवे है ना, उसका सिलेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई बंदा LCD को अपना डिफॉल्ट गेटवे बना ले तो कभी वो अपने कमरे से बाहर निकल सकता है? कभी भी नहीं निकल सकता। कोई बंदा पंखे को या AC को अपना डिफॉल्ट गेटवे बना ले, वो कभी भी आपको इस कमरे से बाहर निकलने में मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो आपकी जो चीज काम आएगी वो आपका दरवाजा ही है। अपने नेटवर्क में मौजूद जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जो यूजर्स हैं, जो बहुत सारे आईपी एड्रेसेस हैं, उनमें से जो आपका डिफॉल्ट गेटवे बनने के काबिल है, यानी जो आपका एक्चुअल दरवाजा होगा, जो एग्जिट पॉइंट होगा, आपने उसी को अपना डिफॉल्ट गेटवे बनाना है। गलत को अपना डिफॉल्ट गेटवे बना लेंगे तो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे, कभी भी नेटवर्क से बाहर ही नहीं निकल सकेंगे, ठीक है। इधर उधर टकरे मारते रहेंगे, नेटवर्क से बाहर नहीं निकलेंगे। तो नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे सेलेक्ट करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये तो चलें क्लासरूम की एग्जांपल हो गई, उसमें मैंने दरवाजे के बारे में बता दिया। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट यहां पे और बता दूं, ये जो दो क्लासरूम्स मैंने बनाए हैं, इन दोनों क्लासरूम्स में मैंने दरवाजा एक एक ही रखा है और वही दरवाजा इन सबका डिफॉल्ट गेटवे भी बन गया। क्या किसी कमरे में दो दरवाजे नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। लेट्स अगर इन क्लासरूम्स में एक और दरवाजा भी होता, एक डोर 1 होता और एक डोर 2 होता, ठीक है जी। इस सिनेरियो में अब क्या होगा अगर दो दरवाजे आपके पास हों? क्या दोनों आपके डिफॉल्ट गेटवे होंगे? जी बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है,
वैसे खुद सोचे ना, अगर आपके 2 दरवाजे हो तो उससे आपको फायदा क्या मिल सकता है? भाई 2 तरह के फायदे हो सकते हैं। एक, अगर आपका एक दरवाजा खराब हो जाए, आपने दरवाजा बंद किया, उसका लॉक खराब हो गया, तो अगर वो एक ही दरवाजा होगा तो आप तो सब इस कमरे के अंदर फंस जाएंगे, आप में से कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकल सकेगा। तो आपके पास अगर एक बैकअप होगा तो अगर एक दरवाजा खराब हो जाता है तो आप दूसरे दरवाजे से बाहर जा सकते हैं। एक फायदा तो ये है। दूसरा फायदा, अगर क्लास में लोग ज्यादा हैं और क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है, तो एकदम से सारों ने अगर बाहर निकलना हो तो इस दरवाजे पे क्यू बनना शुरू हो जाएगी, रश लग जाएगा, कंजेशन हो जाएगी। तो आपके पास अगर 2 दरवाजे हैं तो आप लोड बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग एक दरवाजे से बाहर निकल जाएं, कुछ लोग दूसरे दरवाजे से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। खैर फिलहाल अभी हम एक ही गेटवे तक रहते हैं। ये मल्टीपल गेटवे का कॉन्सेप्ट जो है ना, अभी एक पूरा अपने आप में एक लंबी कहानी है, ठीक है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी के नाम से एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। उसके मल्टीपल लेक्चर्स होंगे, वो पूरी एक सीरीज जो है वो मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आप एक दरवाजे तक रहें, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, क्या एक ही डिफॉल्ट गेटवे हो सकता है पूरे नेटवर्क के लिए? ये जरूरी नहीं है। अगर आपके मल्टीपल डिफॉल्ट गेटवे हो तो उन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी अपनी जगह पे फायदे हैं। एक, बैकअप हो जाएगा आपके पास। दूसरा, अगर आप लोड बैलेंस करना चाहें तो लोड बैलेंसिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो बहरहाल जी, जिस तरह मैंने डिफॉल्ट गेटवे की यहां पे एग्जांपल दी, ये तो आपने एग्जांपल से समझ लिया है। चलें एक अपने जरा वो आईपी एड्रेसेस के साथ भी नेटवर्क बना लेते हैं। जिस तरह यहां 2 नेटवर्क्स बनाए हैं, उसी तरह मैं कोई एक्चुअल 2 नेटवर्क्स जो हैं उनकी डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी बात हुई थी कि अगर हम किसी कंपनी का एक छोटा सा ब्रांच नेटवर्क डिजाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? आप एक ईथरनेट स्विच इस्तेमाल करें। बिल्कुल बेसिक नेटवर्किंग की, बेसिक कनेक्टिविटी की बात हो रही है। अगेन, मैं कोई अच्छा डिजाइन क्या होता है, बुरा डिजाइन क्या होता है, रिडंडेंसी का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है जी, वगैरह वगैरह, उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ बेसिक कनेक्टिविटी। तो आप एक स्विच इस्तेमाल करेंगे अगर आपने एक सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाना है, ठीक है। तो यहां पे कुछ डिवाइसेस शो कर लेते हैं इस तरीके से, और अगर ये स्विच के साथ कनेक्टेड है तो नेटवर्क आईडी सेम ही होगी, क्योंकि स्विच का काम सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना है। तो लेट से मैं कहता हूं जी, इसका आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है, इसका आईपी एड्रेस 192.168.1.2 है, और इसका .3 कर लें। ये 4th ऑक्टेट मैंने इसका लिख दी है। जिस तरह ये 1.1 है, ये 1.2 है, तो ये 1.3 होगा। इन तीनों की नेटवर्क आईडी क्या है जी? 192.168.1.0/24। अच्छा, इसी तरह मैं कहता हूं एक और नेटवर्क है। जिस तरह वहां पे एक क्लासरूम आपने देखा था, 2 क्लासरूम हमने बनाए थे और उनको हमने कहा था सपोज करें ये 2 नेटवर्क्स हैं, तो यहां पे एक और नेटवर्क मैं शो करवा देता हूं। उसके लिए अगेन उसी तरह से आप एक स्विच लगा लें, ठीक है, और डिवाइसेस को उसके साथ कनेक्ट करवा दें। अच्छा, अब इनको आईपी एड्रेस असाइन करता हूं। जब मैं कह रहा हूं ये दूसरा नेटवर्क है, तो ये दूसरा नेटवर्क लगना भी तो चाहिए ना। तो आप कैसे शो कराएंगे कि ये दूसरा नेटवर्क है? भाई, जो इसकी नेटवर्क आईडी है, इससे मुख्तलिफ नेटवर्क आईडी होनी चाहिए, चाहे क्लास ए की हो, बी की हो या सी की हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहां पे चले क्लास भी बदल लेता हूं तो नेटवर्क तो डेफिनेटली बदल ही जाएगा। मैं कहता हूं लेट से 10.0.0.1 इसका ये आईपी है, तो फिर नेटवर्क आईडी क्या होगी इसकी? 10.0.0.0/8, ठीक है। स्विच का काम सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को कनेक्ट कराना होता है, लिहाजा बाकी भी जो आपके 2 डिवाइसेस हैं उनकी नेटवर्क आईडी आप यही रखेंगे। तो 10.0.0.2 कर लें इसको, और ये 10.0.0.3 हो जाएगा। तो ये 2 डिफरेंट नेटवर्क, एक 10.00 वाला नेटवर्क है और एक ये 192.168.1.0 वाला नेटवर्क है। 2 डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। अच्छा, अगर तो ये जो प्रीवियस मैंने डायग्राम बनाई थी, क्लास ए वाले ये फैसला कर लें कि उन्होंने दुनिया के किसी और नेटवर्क से कम्युनिकेट ही नहीं करना, ठीक है जी, किसी और से मिलना नहीं है, किसी और से बात नहीं करनी, फिर तो जनाब अगर इनके पास ये दरवाजा ना भी होता तो इनका काम चल जाना था। उन्होंने सारी जिंदगी फैसला कर लिया कि हम एक दूसरे के साथ ही गुजार लेंगे, ठीक है। तो फिर तो ये जो डिफॉल्ट गेटवे का या दरवाजे का कॉन्सेप्ट है वो ना भी होता तो कोई इश्यू वाली बात नहीं थी, ठीक है।
लेकिन अगर इन्होंने दूसरे नेटवर्क्स में जाना है, या सारी जिंदगी ये सीसीएन की क्लास में तो नहीं बैठे रहना, अपने घर भी जाना होगा। अगर घर जाना तो घर का नेटवर्क डिफरेंट है, तो उसके लिए भी इस नेटवर्क से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो दरवाजे की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते नहीं जी घर भी नहीं जाना, तो बस फिर ये दरवाजा हटाएं यहां से, दीवार बंद कर दें और इनको रहने दें एक दूसरे के साथ। तो बहरहाल यहां पर भी अगर तो इन दोनों नेटवर्क्स ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करनी, या किसी भी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन नहीं करनी, आपकी डायग्राम कंप्लीट है फिर, क्योंकि सेम नेटवर्क के यूजर्स तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे। और अगर इन्होंने अपने नेटवर्क से बाहर नहीं जाना तो बस ठीक है, इन्हें किसी दरवाजे की या किसी डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये चाहते हैं, ठीक है, कि इन्होंने अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है, दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, जैसे कि 192.168.1.0 वाला नेटवर्क जो है, ठीक है, इसके यूजर चाहते हैं कि वो 10 वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट करें, तो दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा। और डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है जी? राउटर। ये हम बात कर चुके हैं इस पे, ठीक है। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को नेटवर्क फंडामेंटल्स आते हैं। मैंने अभी तक इस डिटेल में बात नहीं की कि राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि इनका आपको पहले ही पता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने थोड़ा बहुत जो है वो बता दिया था, ताकि हमारा काम चल सके, आईपी एड्रेसिंग पढ़ते हुए कोई ज्यादा मुश्किल आपको पेश ना आए। तो मैंने ये बात बता दी भी है कि अगर आपकी नेटवर्क आईडीज डिफरेंट हैं तो आपको उनको कनेक्ट करने के लिए राउटर लगाना पड़ेगा, तो और सेम है तो हब या स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं और इनको आप आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये कनेक्टिविटी तो फिर राउटर के साथ होगी। तो एक नेटवर्क को हम लेट से इस राउटर की पोर्ट नंबर 1 से और दूसरे नेटवर्क को इस राउटर की पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो राउटर की पोर्ट्स हैं ये राउटेड होती हैं। भाई राउटेड पोर्ट वो नेटवर्क पोर्ट होती है जिसपे आईपी एड्रेस असाइन होता है, ठीक है। अब इस राउटर की जो पोर्ट नंबर 1 है वो इस स्विच के थ्रू इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है ना, तो इसको अगर आप आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो ये 192.168.1.0 वाले नेटवर्क का ही होगा ना। तो लेट से मैं इसको आईपी दे देता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं जरा थोड़ा इसको हाईलाइट करने के लिए, 192.168.1.4, ठीक है। ये इस नेटवर्क में 192.168.1.0 वाले नेटवर्क में एक चौथा आईपी ऐड हो गया जो कि इस राउटर का है, ठीक है। अगर आप इस बाउंड्री को देखें तो ये इसमें जितनी भी डिवाइसेज हैं ये स्विच के साथ कनेक्टेड है ना, 4 डिवाइसेज हो गई, अब चौथा राउटर आ गया। तो स्विच का काम तो सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो इन चारों की नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब इस राउटर की पोर्ट नंबर 2 को अगर आप देखें तो ये एक दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है। और चूंकि राउटर की पोर्ट है पोर्ट नंबर 2, तो वो राउटेड है। राउटेड है तो उसका मतलब है उस पर आप आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं इस पे आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा और किस नेटवर्क का करूंगा? 10 वाले नेटवर्क का करूंगा। तो 10 वाले नेटवर्क में भी समझें एक मेंबर और ऐड हो गया 10.0.0.4, ठीक है। अब दोनों नेटवर्क्स में 192.168.1.0 वाले में भी और 10 वाले नेटवर्क में भी, ठीक है, एक एक आईपी और शामिल हो चुका है, ठीक है। टोटल 4 आईपी एड्रेसेस हैं दोनों नेटवर्क्स के अंदर। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 192.168.1.0 वाले नेटवर्क में जो 4 आईपी एड्रेसेस हैं, इनमें से अगर मैंने किसी को अपना डिफॉल्ट गेटवे बनाना हो तो मैं किसको बनाऊंगा? लेट से एक लैपटॉप है या एक डेस्कटॉप है या एक आईपी फोन है या कोई नेटवर्क प्रिंटर है, ठीक है। तो क्या इनको किसी को भी डिफॉल्ट गेटवे बनाया जा सकता है? ठीक है, आप अगर एक लैपटॉप को अपना डिफॉल्ट गेटवे बना दें, डेस्कटॉप को डिफॉल्ट गेटवे बना दें नेट, तो क्या ये ठीक रहेगा? भाई ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपकी एक नेटवर्क की ट्रैफिक को दूसरे नेटवर्क में नहीं भेज सकती, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करवा सकती, इनका ये काम नहीं है, ये काम तो राउटर का है। तो इस पूरे नेटवर्क में जो लेफ्ट साइड पे है एक केपेबल जो है वो आईपी एड्रेस है जो कि 192.168.1.4 है, जो राउटर की पोर्ट का आईपी है। राउटर का क्या काम होता है जी? डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कराना। तो ये जिसका काम है उसी को कहेंगे ना, यानी राउटर एक ऐसी डिवाइस है अगर आप उसके पास चले जाएं तो आपको उम्मीद है कि वो आपके एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करवा देगा। राउटर का काम ही यही है, वो बना इस काम के लिए हुआ है। तो आपने अगर अपना डिफॉल्ट गेटवे बनाना है तो आपके नेटवर्क में अगर कोई राउटर मौजूद है या राउटर की पोर्ट मौजूद है तो उसके आईपी एड्रेस को आप अपना डिफॉल्ट गेटवे बनाएंगे।
तो 192.168.1.0 वाले नेटवर्क का जो डिफॉल्ट गेटवे होगा वो होगा 192.168.1.4। ये डीजी करके मैंने लिख दिया डिफॉल्ट गेटवे। तो ये जो बाकी 3 डिवाइसेस है ना 1.1, 1.2, 1.3, इन सबको कहूंगा भाई तुम सबका डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.4 है। भाई सारों का गेटवे एक ही होता है, यानी ये क्लासरूम देखे ना आप CCNA वाला क्लासरूम ए, तो सबके लिए फिर दरवाजा यही होगा, जब क्लास खत्म होगी तो सारे इस दरवाजे की तरफ जाएंगे। तो सिमिलरली यहां पे भी यही है, जितनी भी डिवाइसेस हैं अगर उन्होंने अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है तो सबका एग्जिट पॉइंट क्या होगा 192.168.1.4। सिमिलरली ये जो दूसरा नेटवर्क आप देख रहे हैं 10 वाला, तो 10 वाले नेटवर्क को भी तो डिफॉल्ट गेटवे चाहिए। अगर उन्होंने अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है तो वो किधर जाएंगे, तो वो 10.004 के पास जाएंगे। तो 10.004 उनका डिफॉल्ट गेटवे होगा। ठीक है, डिवाइसेस तो और भी हैं, तो क्या आप उनको डिफॉल्ट गेटवे बना देंगे? फिर डिफॉल्ट गेटवे का फैसला सोच समझ के करना है। जैसे मैंने आपको कहा था क्लासरूम में अगर घड़ी लगी हुई है उसे आप डिफॉल्ट गेटवे बना लें तो जितनी मर्जी टकरे मारते रहे आप अपने नेटवर्क से बाहर नहीं निकल सकते। तो प्रॉपर जो दरवाजा लगा हुआ है उस पे जाएंगे तो बाहर निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकल सकते। तो लिहाजा जो राउटर की पोर्ट का IP एड्रेस है उससे अगर आप अपना एग्जिट पॉइंट बनाएंगे, उसे डिफॉल्ट गेटवे बनाएंगे, तभी उम्मीद है आप अपने नेटवर्क से बाहर निकल के किसी दूसरे नेटवर्क तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो ये 2 नेटवर्क्स हैं, दोनों में गेट क्या होगा, डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, वो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो डिफॉल्ट गेटवे 10.004 है 10 वाले नेटवर्क का, 192.168.1.4 है जो 192.168.1.0 वाला नेटवर्क है उसका डिफॉल्ट गेटवे है। ठीक है जी, तो डिफॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब चलते हैं जनाब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हमने डिफॉल्ट गेटवे को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक और छोटा सा टॉपिक। वो ये है कि भाई आपने अब IP एड्रेसिंग काफी ज्यादा पढ़ ली, आज 8वां आपका लेक्चर है। अब आप बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं है, बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। अब आप अपने आप से एक सवाल करते हैं कि मैंने अगर किसी भी डिवाइस पे जिस पे IP एड्रेस कन्फिगर हो सकता है, तो किसी डिवाइस की पोर्ट पे आपने अगर IP एड्रेस कन्फिगर करना है, ठीक है, तो IP एड्रेस कन्फिगर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो लाजमी हैं, जो कंपलसरी हैं, जिनके बगैर IP एड्रेस कन्फिगर नहीं हो सकता, उन पे मैं बात कर लेता हूं। याद रखें जब आप IP एड्रेस कन्फिगर करते हैं ना तो सिर्फ IP एड्रेस 4 ऑक्टेट्स में टाइप कर देना काफी नहीं होता, इसके साथ आपको कुछ और पैरामीटर्स भी कन्फिगर करने पड़ते हैं। उनमें कुछ तो कंपलसरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं। जो ऑप्शनल हैं उनकी अगर जरूरत हो तो आप कन्फिगर करते हैं, ना हो तो आप बेशक ना करें। लेकिन एक पैरामीटर ऐसा है IP एड्रेस के साथ जिसे कन्फिगर ना किया जाए तो IP एड्रेस उसके बगैर इनेबल ही नहीं होता, असाइन ही नहीं होता, कन्फिगर ही नहीं होता। ठीक है, तो जरा उस पर बात कर लेते हैं। लेट्स से एक डिवाइस है, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, आप चाहे सिस्को के राउटर पे IP असाइन कर रहे हैं, हवावे पे IP असाइन कर रहे हैं, आप अपने लैपटॉप पे IP असाइन कर रहे हैं, उस पर बेशक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चल रहा है या लिनक्स है, व्हाटएवर, ठीक है, या कोई एंड्रॉइड फोन है आपके पास, उस पर आपने IP एड्रेस असाइन करना है। तो सबसे पहले तो वो डिवाइस आपसे किसी ना किसी तरीके से IP एड्रेस पूछेगी। ठीक है जी, सबसे पहला तो सवाल डिवाइस का ही होगा आपसे, भाई क्या IP एड्रेस कन्फिगर करना चाहते हैं आप। ठीक है जी, वो आपको पता है अभी तक तो आपने 3 क्लासेस पढ़ी हैं, क्लास A, B और C। तो आप क्लास A, B और C का जो भी IP एड्रेस कन्फिगर करना चाहते हैं वो आप बता देंगे। उसके लिए जगह बनी होगी जी, इस तरह से 4 ऑक्टेट्स की आपके पास ऑप्शन होगी और आप वो नंबर्स यहाँ पे टाइप कर देंगे। लेट से मैंने IP एड्रेस कन्फिगर करना है 192.168.4.2, मैं ये IP एड्रेस असाइन करना चाहता हूं। तो बस ये IP एड्रेस काफी रहेगा या इसके साथ कोई और भी पैरामीटर्स आपको बताने पड़ते हैं। 3 पैरामीटर्स और हैं, उनमें से एक तो कंपलसरी है, 2 ऑप्शनल हैं। उनकी जरूरत हो तो करेंगे कन्फिगर, नहीं है तो बेशक ना भी करें, IP आपका कन्फिगर हो जाएगा। लेकिन एक कंपलसरी है, इसके बाद जो आपने और कन्फिगर करना होता है वो क्या है मैं उसका बताता हूं, नाम क्या है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने ये जो भी IP एड्रेस लिखा है इसकी नेटवर्क आईडी तो बताएं क्या है। भाई इतनी मेहनत करके आपने पिछले लेक्चर्स में नेटवर्क आईडी लिखना सीखी है, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या है। जब आपको पता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लास C है ना,
तो क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो नेटवर्क के होते हैं, यानी फर्स्ट 24 बिट्स, और आखिरी जो है वो ऑक्टेट आपका वो होता है होस्ट के लिए। ठीक है जी, आखिरी 8 बिटें आपकी होस्ट की हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे ना मैं एक क्वेश्चन, अगर तो आप कंटिन्यूटी के साथ मेरे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, यानी अभी 8वां लेक्चर है, पहले 7 लेक्चर्स आपने मेरे साथ रेगुलर पढ़े हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उन लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है जो 7वां लेक्चर पढ़ के यहां पे आए हैं, वो लोग एक यहां पे पॉइंट रेज कर सकते हैं कि सर पिछले लेक्चर में इतना हमने लड़ के ये फैसला किया था कि क्लास सी में जो नेटवर्क की बिट्स हैं वो 24 नहीं है, वो 21 है। जब हमने नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए, बी एंड सी को डिस्कस किया था, तो हमने इसको प्रूफ किया था अपनी तरफ से कि यहाँ पे ये 24 नहीं 21 है, और फिर हमने उसके साथ कैलकुलेट करके 2⁻21 करके नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकाले थे क्लास सी के लिए, और वो आए थे जी 2097152। ठीक है जी, 20,97,152 नेटवर्क होते हैं, तो वो 2⁻24 का आंसर तो नहीं था, वो 2⁻21 था। तो आप देख के सोचेंगे सर लगता है आप खुद भूल गए कि आपने 7वें लेक्चर में कहा था ये 21 होता है, अब फिर 24 लिख दिया आपने। अच्छा जी, अब यहां पे 24 ही आना है, वो कैसे आना है वो और क्यों आना है, मेरा ख्याल है पहले ये मसला हल कर लें ताकि ये आपको ज्यादा आइंदा परेशान ना करे। आईपी एड्रेस ना एक खास कॉन्टिन्यूटी में लिखा जाता है। आईपी एड्रेस को लिखने का जो तरीका है वो एक खास कॉन्टिन्यूटी है, एक तरतीब है। ठीक है, तरतीब ये है कि जितनी भी नेटवर्क बिट्स होती हैं ना, वो हमेशा आती हैं पहले और उसके बाद आती हैं होस्ट बिट्स। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता कि थोड़ी सी नेटवर्क बिट्स हैं, फिर थोड़ी होस्ट बिट्स, उसके बाद फिर थोड़ी सी नेटवर्क बिट्स और फिर थोड़ी होस्ट बिट्स, या ऐसा भी नहीं होता शुरू में थोड़ी सी होस्ट बिट्स, फिर नेटवर्क बिट्स, फिर होस्ट बिट्स। नहीं, शुरू में तरतीब से तमाम नेटवर्क बिट्स और एंड पे उसके बाद जब होस्ट बिट्स शुरू होती हैं तो फिर एंड तक होस्ट बिट्स चलती हैं। ये है कॉन्टिन्यूटी, ये है तरतीब, ये है तरीकाकार, ये ऑर्डर है इस आईपी एड्रेस को लिखने का। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि मैं जब नेटवर्क की बिट्स लिखूंगा ना 24 हैं, यानी जब मैं कहूंगा कि नेटवर्क की बिट्स 24 हैं, तो मैं और आप और सिस्टम भी जो जिस पे हम ये असाइन कर रहे हैं आईपीएस, और उसको हम बताएंगे कि नेटवर्क बिट्स 24 है। ठीक है, जब हम कहेंगे कि नेटवर्क बिट्स 24 है तो वो समझेगा कि अगर नेटवर्क बिट्स 24 है तो पहली 24 बिट ही नेटवर्क की होंगी ना। ठीक है, उसमें होस्ट बिट्स तो नहीं हो सकती। वो कहेगा फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क की हैं, तो बाकी 32 में से कितनी बिटें बची? 8। तो वो कहेगा जो बाकी बच गई हैं वो होस्ट की हैं, जो बाकी बच गई हैं वो होस्ट की हैं। तो होस्ट की कितनी बिटें बचेंगी? अगर नेटवर्क की 24 बिट्स होंगी तो होस्ट की कितनी बिट्स रह जाएंगी? 8। ठीक है, वही बात है अगर मैं यहां पे ये कहूं कि नेटवर्क बिट्स जो है वो कितनी है? 21। अगर मैं ये कह दूं, लिखते हुए ये कह दूं, वो तो कैलकुलेशन के लिए कहा था ना, क्लास सी के नेटवर्क कैलकुलेट करने हैं, तो फिर हमने माइनस कर दिया था। अगर मैं कहूं जी नेटवर्क बिट्स 21 है, तो सिस्टम क्या समझेगा? सिस्टम कहेगा भाई नेटवर्क की बिटें तो हमेशा पहले लिखी जाती हैं, तो पहली 21 बिटें नेटवर्क की हैं, तो बाकी कितनी बची हैं अब? ठीक है, बाकी तो फिर अब 11 बिटें बचेंगी ना। ठीक है, कितनी बिटें बचेंगी? 11। तो सिस्टम समझेगा होस्ट की फिर 11 बिटें हैं, और सिस्टम ये गलत समझ जाएगा क्योंकि आप तो ऐसा नहीं चाहते थे। आपकी तो होस्ट की बिटें 8 ही हैं। होस्ट की कितनी बिटें हैं? होस्ट की बिटें तो 8 ही हैं। असल में वो जो आपने बिट्स छोड़ी थी ना, वो नेटवर्क वाले हिस्से के शुरू से 3 बिटें छोड़ी थी, क्योंकि वो कांस्टेंट थी और आपने वो कैलकुलेशन में उनको ऐड नहीं किया था। भाई उन्हें सिर्फ कैलकुलेशन में ऐड नहीं करना, अदरवाइज जब आपने वो प्रीफिक्स लेंथ लिखनी है ना, तो उस वक्त आप उसको, ताकि आईपी एड्रेसिंग की कंटिन्यूटी खराब ना हो, तो आपने उनको नेटवर्क वाले पोर्शन में शामिल ही करना है, शामिल करके ही लिखेंगे। ठीक है, आप 24 लिखेंगे तो सिस्टम समझेगा कि होस्ट की बिटें 8 हैं। अगर आप 21 लिख देंगे, आप प्रीफिक्स लेंथ कर दें जी 21, तो सिस्टम तो कहेगा 21 नेटवर्क की बिट्स, वो तो पहली नेटवर्क की बिटें होती है ना, तो 21 पहली 21 बिटें नेटवर्क की हैं, तो आखिरी 11 बिटें होस्ट की हैं, और सिस्टम गलत समझ जाएगा। ठीक है, तो आपने जब नेटवर्क आईडी वगैरह लिखनी है तो उस वक्त आप 24 बिटें ही लिखेंगे।
सिर्फ नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैलकुलेट करते हुए आप पहली 3 बिट्स क्लास C में छोड़ देते हैं, पहली 2 बिट्स आप जो है वो क्लास B में छोड़ देते हैं और 1 बिट जो है वो आप क्लास A में छोड़ देते हैं। ऐसे ही हुआ था ना लास्ट टाइम, लेकिन वो सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक है। उसके बाद अदरवाइज आपने जब भी प्रीफिक्स लेंथ लिखनी है या नेटवर्क बिट्स लिखनी है, आप 8, 16 और 24 ही लिखेंगे। क्लास A में 8, B में 16 और C में 24 ही लिखेंगे, ठीक है। ये बात सिर्फ उन्हें ही समझ आई होगी जो मेरे साथ चल रहे हैं पहले 7 लेक्चर, खास तौर पे जो 7वां लेक्चर था, जिन्होंने वो पढ़ा हुआ है उन्हें ये पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई डायरेक्ट जंप करके इस वीडियो पे आ गया ना तो अंडरस्टूड सी बात है, उसको फिर सारा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। पहले प्रीवियस 7 लेक्चर्स पढ़ना जरूरी है, तो वो पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं जी। नेटवर्क बिट्स 24 और होस्ट बिट्स 8। इसकी नेटवर्क आईडी क्या है जी? ये जो आईपी एड्रेस लिखा है इसकी नेटवर्क आईडी क्या है? इसकी नेटवर्क आईडी बनती है 192.168.4.0/24। होस्ट बिट्स को मैंने 0 कर दिया है, ठीक है जी। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स डिफाइंस नेटवर्क आईडी। तो ये नेटवर्क आईडी इसकी आपके सामने आ गई है। अच्छा देखिए, अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई हुई है लास्ट लेक्चर्स के बाद कि हम तो आईपी एड्रेस की शक्ल देख के जो है ना वो उसकी नेटवर्क आईडी बता देते हैं। अच्छा, जिस तरह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक आईपी एड्रेस लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए उसकी नेटवर्क आईडी क्या है, भाई आपसे ज्यादा तो उस सिस्टम को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर जो आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया है उस आईपी एड्रेस का ताल्लुक किस नेटवर्क के साथ है, यानी उस डिवाइस का खुद का ताल्लुक किस नेटवर्क के साथ है। अच्छा, उसे खुद क्यों पता होना चाहिए? उसे इसलिए पता होना चाहिए कि लेट से जब कोई पैकेट भेजा जाता है तो पैकेट में एक सोर्स आईपी एड्रेस होता है और एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। तो सिस्टम ये देखेगा कि जो मेरा सोर्स का आईपी एड्रेस है और जो मेरी डेस्टिनेशन है, क्या सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस का ताल्लुक सेम नेटवर्क से है? क्या डेस्टिनेशन मेरे अपने ही नेटवर्क का हिस्सा है या किसी दूसरे नेटवर्क का हिस्सा है? और अगर दूसरे नेटवर्क का हिस्सा है तो उस डिवाइस को वो पैकेट किसके पास भेजना होगा? डिफॉल्ट गेटवे के। भाई नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए पैकेट ने कहां जाना होता है? डिफॉल्ट गेटवे के पास, ठीक है। तो पैकेट को डिफॉल्ट गेटवे पे भेजना है या नहीं भेजना, ये फैसला आप किस बुनियाद पे करेंगे? इसी बुनियाद पे करेंगे कि आपकी डेस्टिनेशन आपके नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं है। तो अपनी नेटवर्क आईडी पता होगी तो आप फैसला कर सकेंगे ना। तो किसी भी डिवाइस को अपनी नेटवर्क आईडी पता होना बड़ा जरूरी है ताकि वो ये फैसला कर सके कि मेरी डेस्टिनेशन मेरे अपने नेटवर्क में ही है या मेरे नेटवर्क से बाहर है, मुझे डिफॉल्ट गेटवे पे पैकेट को भेजना भी है या नहीं भेजना, ठीक है। तो लिहाजा डिवाइस के लिए अपनी नेटवर्क आईडी पता होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जो हमारी बेचारी डिवाइसेस हैं, हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप्स वगैरह, ये आपकी तरह इतने स्मार्ट और इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। वो शक्ल देखें आईपी एड्रेस की और नेटवर्क आईडी लिख दें, ये बनती है इसकी नेटवर्क आईडी। उन्हें हर काम के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। वैसे आप लोगों ने क्यों बता दिया मुझे कि इसकी नेटवर्क आईडी है? भाई 7 लेक्चर्स में हमने मेहनत की है और हमने ये सीखा है कि जनाब क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस क्लास में अयाना ने क्या पार्टीशन किया नेटवर्क और होस्ट बिट्स की, वो आपके जहन में है, ठीक है। आपने पहले आइडेंटिफाई किया ये क्लास ही है, फिर आपने क्लास ही का पूरा रूल आपके जहन में था कि फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क की हैं, आखिरी 8 जो है वो होस्ट की हैं। उस बुनियाद पे आप इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं ना। तो जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने ये डिसीजन लिया है वो इंफॉर्मेशन उस डिवाइस को भी तो बतानी चाहिए ना, ठीक है। यानी आपने आईपी एड्रेस लिख दिया तो इस आईपी एड्रेस में नेटवर्क बिट्स कितनी है और होस्ट बिट्स कितनी है, ठीक है। ये जानना उस डिवाइस बेचारी के लिए भी तो जरूरी है, ठीक है। तो इस सिलसिले में आप उसकी बिल्कुल मदद कर सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी है, ठीक है जी। तो जरा दोबारा अगले पेज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा था 192.168. क्या आईपी था जी पिछली स्लाइड पे? 4.2। तो ये आईपी एड्रेस लिख दिया आपने। अब आप डिवाइस की हेल्प करें, उसको बताएं कि जनाब इस आईपी एड्रेस में नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी है। अच्छा, वो डिवाइस अब आपसे कैसे पूछेगी ये सवाल कि वो नेटवर्क बिट्स कितनी है? भाई आज जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना बहुत सारे हैं, ठीक है जी। उनमें बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपसे सीधा सीधा ये सवाल पूछ सकते हैं, नेटवर्क बिट्स, ठीक है जी। और आप यहां पे टाइप कर दें 24। या सीधा सीधा ये सवाल पूछा जा सकता है प्रीफिक्स लेंथ। भाई प्रीफिक्स लेंथ भी तो यही चीज होती है
और आप वहां पे टाइप कर दें 24 या /24, ठीक है जी। अब ये ऑप्शन आपको मिल जाती है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन शुरू से जो एक लेगेसी, जो एक ट्रेडिशनल तरीकाकार चलता चला आ रहा है, 90% से ज्यादा डिवाइसेस पे ये नेटवर्क बिट्स की या प्रीफिक्स लेंथ की इंफॉर्मेशन आपसे लेने का जो तरीकाकार चलता चला आ रहा है, वो आपको ज्यादातर ये नजर नहीं आएगा, बल्कि आईपी एड्रेस के बाद आपसे अगला सवाल पूछा जाता है, जनाब सबनेट मास्क क्या है? ठीक है जी। अब मैंने कहा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकता है, नेटवर्क बिट्स प्रीफिक्स लेंथ आप लिख दें 24, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपको जो शुरू से तरीका चलता चला आ रहा है वो सबनेट मास्क है। अच्छा, अब सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क का क्या काम है? सबनेट मास्क डिफाइंस, मैं इसी के आगे ना इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। सबनेट मास्क डिफाइंस नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। भाई इसका काम नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स ही डिफाइन करना है, लेकिन बात वही है कि घुमा फिरा के एक चीज एक्सप्लेन करने का तरीका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नेटवर्क बिट्स कितनी है, आप 24 लिख देते, प्रीफिक्स लेंथ कितनी है 24 लिख देते, जो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपसे अक्सर पूछा जाता है सबनेट मास्क क्या, तो सबनेट मास्क बताता वही है कि नेटवर्क बिट्स कितनी है। अच्छा, अब सबनेट मास्क को, अच्छा एक और चीज भी यहां पे लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेटवर्क आईडी। इस्तेमाल इसे नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जाहिर है नेटवर्क बिट्स पता लग जाएंगी तो उससे हम नेटवर्क आईडी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसे लिखते कैसे हैं? अच्छा, इसको लिखने का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल उसी तरह डॉटेड डेसिमल वाला मेथड है 32 बिट्स के अंदर, जिस तरह आईपी एड्रेस को लिखा जाता है। सबनेट मास्क को बिल्कुल उसी तरह से लिखते हैं, 32 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन है जस्ट लाइक आईपी एड्रेस, ठीक है। अच्छा, इसमें अब करना क्या होता है, मैं यहां पे अगर टाइप करके आपको बता दूं तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेट से हम शुरुआत कर लेते हैं क्लास सी से, ठीक है। क्लास सी में प्रीफिक्स लेंथ या नेटवर्क बिट्स कितनी होती हैं? 24, ठीक है। सबनेट मास्क कुछ यूं लिखते हैं, अभी मैंने क्या कहा था, कॉन्टिन्यूटी में लिखा जाता है। कॉन्टिन्यूटी अब कुछ यूं है, 24 बिट्स की बात हो रही है, नेटवर्क वाली 24 बिट्स 8 हो गई है ना, 16, 24, 24 बिट्स। टोटल कितनी बिट्स मैंने लिखी हैं? 32। इसमें मैंने किया क्या है, इसमें जितनी नेटवर्क की बिट्स थी, एक तो उन्होंने आना पहले है, ठीक है, तो जितनी नेटवर्क की बिट्स हैं उनको मैंने ऑन कर दिया, 1 कर दिया, और जो होस्ट बिट्स हैं उनको 0 कर दिया। तो सबनेट मास्क में जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हैं उन्हें ऑन कर दिया जाता है और होस्ट बिट्स को ऑफ कर दिया जाता है। सिस्टम ये गिन लेता है, क्योंकि ये तो जुबानी सिस्टम की है, बाइनरी, तो सिस्टम ये देख लेता है सबनेट मास्क में कितनी बिट्स ऑन है, जितनी ऑन होंगी यानी 1 होंगी वो आपकी नेटवर्क बिट्स होंगी, और जो ऑफ होंगी वो आपकी होस्ट बिट्स होंगी, ठीक है। अच्छा, आपको ये बाइनरी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने डेसिमल नोटेशन में लिखेंगे 255। अच्छा, पहली 8 बिटें 1 हो तो 255 आता है, फिर अगली 8 भी 1 है, फिर 255 आएगा, उससे अगले तीसरे ऑक्टेट में भी 1 है, 8वां 1 है तो 255 आएगा, 4th ऑक्टेट इज 0 तो ये 0 आएगा, ठीक है जी। तो ये क्लास सी का सबनेट मास्क ये है, जो बता क्या रहा है, फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क की हैं, रिमेनिंग 8 बिट्स होस्ट की हैं, होस्ट बिट्स इसमें सबनेट मास्क में 0 होती हैं, ठीक है। तो सबनेट मास्क नेटवर्क और होस्ट बिट्स को डिफाइन करता है, बल्कि इनफैक्ट आप ये कह लें कि ये नेटवर्क बिट्स को डिफाइन करता है, जो बिट्स ऑन है वो नेटवर्क की हैं, तो होस्ट ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती है ना, होस्ट भी तो डिफाइन हो रही हैं, जो 0 है वो होस्ट है, तो दोनों का पता लग जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यानी क्लास सी का आईपी कभी भी लिखेंगे उसके साथ सबनेट मास्क ही आएगा। क्लास बी के लिए क्या होगा, काफी सारे लोगों को तो वैसे समझ आ गई होगी, वो इसका आंसर इस वक्त कर सकते हैं, ठीक है। 16 बिट्स होती है ना नेटवर्क की, अगर मैं बाइनरी में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, फर्स्ट 16 बिट्स को ऑन, ठीक है जी,
और रिमेनिंग जो होस्ट वाली 16 बिट्स हैं वो हो जाएंगी ऑफ। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करें 255.255.0.0, तो क्लास बी का सबनेट मास्क हमेशा ये होगा। ठीक है जी। क्लास ए का ऊपर लिखा हुआ है जो बता रहा है नेटवर्क की 24 बिट्स हैं, क्लास बी का नीचे लिखा हुआ है जो बता रहा है नेटवर्क की 16 बिट्स हैं। इसी तरह अगर हम क्लास ए की बात करें तो /8 होता है। ठीक है, /7 तब होता है जब आपने नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैलकुलेट करने हो, अदरवाइज 8 ही होगा, क्योंकि अगर इधर 7 कर देंगे तो वो सिस्टम समझेगा पहली 7 बिटें नेटवर्क की हैं तो बाकी 25 बिटें जो है वो होस्ट की, तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसा तो नहीं है, यहां 8 ही लिखना है। ठीक है, ओके। तो जनाब 8 को कैसे लिखेंगे जी? पहली 8 बिटें आप कर देंगे 1 यानी ऑन कर दें, और होस्ट वाली सारी बिट्स जो है उनको आप कर देंगे ऑफ। वो 24 हैं तो ये 24 बिट्स मैंने ऑफ कर दी हैं आपके। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें 255.0.0.0। तो क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा तो ये वाला सबनेट मास्क लिख देंगे, मतलब इसका यही है कि प्रीफिक्स लेंथ 8 है या नेटवर्क बिट्स 8 है। 255.255.0.0 लिखूंगा क्लास बी के लिए तो मतलब यही होगा नेटवर्क बिट 16 है। 255.255.255.0 लिखूंगा तो ये होगा जी /24, नेटवर्क की बिट्स 24 हैं। क्लास सी के किसी भी आईपी एड्रेस के साथ सबनेट मास्क ये आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने सबनेट मास्क लिखते कैसे वो तो बता दिया है। मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेटवर्क आईडी। भाई मैंने और आपने हम तो शक्ल देख के बता देते हैं नेटवर्क आईडी, हमें क्या कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी हुई है। लेकिन हमारी बेचारी डिवाइसेस वो आपकी तरह स्मार्ट थोड़ी हैं, उन्हें तो वो बिट्स को पकड़ के कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, जरा बिट्स की कैलकुलेशन से याद करें, आपको कुछ ऑपरेटर्स कुछ दिन पहले बताए थे, और XOR और एंड। ठीक है, आज वो भी काम आने वाले हैं। हर चीज जो आपने सीखी थी कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगी। तो जरा चलते हैं देखते हैं कि सिस्टम जो है आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क के साथ ऐसा क्या करता है कि उसे नेटवर्क आईडी पता लग जाती है। तो ये सिस्टम बेचारे की मजबूरी है, आपकी ये टेंशन नहीं है। आपने तो मुझे कब का बता दिया है इसकी नेटवर्क आईडी ये है 192.168.4.0, तो आपको क्या जरूरत है कैलकुलेशंस करने की। सिस्टम को है, सिस्टम बेचारा कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है जरा देख लेते हैं, उस बेचारे पे क्या बीत रही होती है। तो पहली चीज, आपने जब आईपी एड्रेस असाइन करना है तो सबसे पहले तो आप डिवाइस को बता देंगे भी तुम्हारा आईपी एड्रेस ये है। उसके बाद एक और चीज आपको बतानी पड़ेगी जो कि मैंने कहा था कंपलसरी है, आपको बतानी पड़ेगी, और वो है सबनेट मास्क। इसके अलावा 2 पैरामीटर्स और होते हैं, एक डिफॉल्ट गेटवे। भाई डिफॉल्ट गेटवे की आपको जरूरत कब पड़ेगी? अगर आपने अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है, यानी अगर एक से ज्यादा नेटवर्क्स हैं तो तब डिफॉल्ट गेटवे आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक ही नेटवर्क है और इसे किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना तो बेशक आप डिफॉल्ट गेटवे ना डिफाइन करें। एक और पैरामीटर होता है वो डीएनएस सर्वर कौन सा है। डीएनएस क्या होता है हमने तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे तो अभी नहीं पढ़ा उसको। डीएनएस क्या है? अगर डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर्ड हो, ठीक है, आपको डोमेन नेम इस्तेमाल करने हो, इन दैट केस आपको डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल अभी वो भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है, जरूरत हो तो आप कॉन्फ़िगर करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। तो यानी उसके वो ना भी कॉन्फ़िगर करें तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर नहीं होगा, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क। सबनेट मास्क के बारे में बता रहा हूं, आप कॉन्फ़िगर करें या सिस्टम ऑटो पे सबनेट मास्क को पिक करे। ठीक है, सबनेट मास्क का कॉन्फ़िगर होना जरूरी है। आप करें या सिस्टम ऑटो पे इसको उठा ले, दोनों सूरतों में सबनेट मास्क का कॉन्फ़िगर होना जरूरी है। आप करते हैं या कोई और करता है ये अलग बात है। ठीक है, आईपी एड्रेस आप बताएंगे। अच्छा, होता आमतौर पे ये है, अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, हर जगह पे नहीं। ठीक है, आप जब ये आईपी देखें कॉन्फ़िगर करेंगे ना तो वो कहेगा ये तो पहला ऑक्टेट देख के तो क्लास सी है। तो क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है ना, सबनेट मास्क वाली फील्ड पे जब आप क्लिक करेंगे वो ऑटो पे ये वाला सबनेट मास्क टाइप कर देगा आपके लिए। ठीक है, अगर तो आपको ठीक लगता है कि सबनेट मास्क में कोई चेंज तो नहीं आपने करनी, ठीक है, तो अगर तो आप कहते हैं हाँ यही सबनेट मास्क मैंने कॉन्फ़िगर करना, तो बस दैट्स ओके। लेकिन ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑप्शन नहीं भी होती, आपको फिर टाइप खुद करना पड़ता है। ठीक है, जो भी हो, आप करें या कोई और करे, सबनेट मास्क का होना जरूरी है। तो ये 2 चीजें आप बताएंगे।
अच्छा, अब आ जाते हैं सिस्टम इनके साथ क्या करेगा। भाई सिस्टम की तो जुबान बाइनरी है, उसने डेसिमल में तो कुछ भी नहीं करना। तो पहले जल्दी से मैं इन दोनों आईपी एड्रेसेस को ना बाइनरी में, एक आईपी और एक सबनेट मास्क, इनको बाइनरी में लिखता हूं। 192 की बाइनरी क्या होती है? 11000000। 168 कैसे लिखते हैं? 168 के लिए मुझे 128 चाहिए, 64 नहीं चाहिए, 32 चाहिए। ये हो गया 160। 16 भी नहीं चाहिए, 8 चाहिए, 4 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं। ठीक है, ये 168 की बाइनरी है। उसके बाद 4 की बाइनरी, 128 भी नहीं चाहिए, 64 भी नहीं, 32 भी नहीं, 16 भी नहीं, 8 भी नहीं, 4 चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए और 1 भी नहीं चाहिए। उसके बाद 2 है जी। 2 कैसे लिखेंगे? 128 भी नहीं, 64, 32, 16, 8, 4, 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। ये आपका जो ऊपर आईपी था पूरा बाइनरी में लिख दिया। ये अब बड़ा आसान है सबनेट मास्क को बाइनरी में लिखना। फर्स्ट 24 बिट्स आपको कर देनी है 1 और जो होस्ट बिट्स हैं वो 0। अब आपको करना क्या है जी? अब आपको करना ये है कि ये जो ऊपर नीचे नंबर लिखे हुए हैं इनको आपने करना है बिट बाय बिट एंड, और एंड होता है जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और एंड में आपको याद होगा बड़े से बड़े नंबर को या मल्टीप्लिकेशन में बड़े से बड़े नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब 0 ही आता है। एंड में आउटपुट 1 तभी आती है जब दोनों इनपुट्स 1 हो। तो दोनों इनपुट्स यहां 1 कहां है वो मैं मार्क कर देता हूं। ये देखें ऊपर नीचे 1 1 है, इधर भी 1 1 है, ये भी 1 1, ये भी ऊपर नीचे 1 1, ये भी 1, ये भी ऊपर नीचे 1 है। इसके अलावा मुझे कहीं भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जहां ऊपर नीचे 1 1 हो। ठीक है, जहां मैंने येलो कलर के टिक लगा दी हैं उनके नीचे क्या आना है? 1। ये देखिए जी 1 1 0 0 0 0, क्योंकि 0 और 1 को एंड करने भी 0 ही आता है। 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 डॉट 0 0 0 0 0, क्योंकि नीचे 8 0 है, ऊपर वाले सारे 0 हो जाएंगे। ये नेटवर्क आईडी आ चुकी है लेकिन बाइनरी में लिखी हुई है। इसको बाइनरी से वापस डेसिमल में कन्वर्ट करें तो जवाब आएगा 192.168.4.0। सिस्टम देखेगा जी ये इसने मुझे सबनेट मास्क जब बताया था तो उसमें इसने कितनी बिट्स कहा था कि इनको मैंने 1 किया, कितनी बिट्स को 1 किया था, कितनी बिट्स ऑन थी? 24 थी ना। तो इसका मतलब है कि इसकी प्रीफिक्स लेंथ या इसमें नेटवर्क बिट्स जो है वो 24 है। तो सिस्टम समझ जाएगा जी इसकी नेटवर्क आईडी है। इस सारी मुसीबत के बाद उस बेचारे को पता लगेगा इसकी नेटवर्क आईडी है। भाई आप परेशान किस लिए हो रहे हैं? आपने तो मुझे इतनी देर पहले का बता दिया था। ये देखें, ये ऊपर आईपी है, ये उसकी नेटवर्क आईडी है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये समझ आ गया डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा जरूर होगा, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि सिस्टम जो है आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क के साथ करता क्या है कि उसको नेटवर्क आईडी मिल जाती है। ठीक है जी, तो आईपी एड्रेस को एंड किया इसने सबनेट मास्क के साथ और जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है? नेटवर्क आईडी। ठीक है, इसी तरह आप क्लास बी और क्लास ए की भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। जरूरत नहीं है वैसे, आपको ये देख के आपको समझ आ ही गया होगा। कोई इतना मुश्किल कि कोई कैलकुलेशन इतनी खास मुश्किल इसकी नहीं थी। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट है सबनेट मास्क का। तो आईपी एड्रेस बताना है, उसके साथ अगर नेटवर्क बिट्स पूछ ले या प्रीफिक्स लेंथ पूछ ले तो उसकी बड़ी मेहरबानी है, आप सीधा सीधा आंसर लिख देंगे 24, या 16 हुआ तो 16, 8 हुआ तो 8। या फिर अगर वो सबनेट मास्क की ऑप्शन आपको देता है तो वहां पे फिर आपको सबनेट मास्क लिखना पड़ेगा। जिस तरह का आईपी है उसके अकॉर्डिंगली, क्लास ए का है, बी का है या सी का है, तो उस हिसाब से आप सबनेट मास्क लिख देंगे। नहीं जी, अब इससे मिलता जुलता एक टॉपिक और है और उससे इंफॉर्मेशन तकरीबन आपको वही मिल रही होती है जो आपको ये सबनेट मास्क से मिल रही थी। मैं इसकी एक मिसाल यूं दिया करता हूं, अगर एक गिलास में आधा पानी हो और मैं कहूं जी गिलास पानी से आधा भरा हुआ है, अंडरस्टूड सी बात है आधा खाली है। अगर मैं ये कह दूं जी आधा गिलास खाली है तो अंडरस्टूड सी बात है आधा गिलास भरा हुआ है। यानी दोनों में से कोई एक बात बता दी जाए तो दूसरी बात खुद बहुत समझ में आ जाती है। ऐसा ही है ना। तो हमारा आईपी एड्रेस का जो गिलास है 32 बिट का, उसमें दो चीजें होती हैं। एक पहला हिस्सा नेटवर्क और बाकी आखिरी हिस्सा जो है वो होस्ट बिट्स का होता है। तो अगर मैं नेटवर्क बिट्स बता दूं कितनी है तो अंडरस्टूड है होस्ट बिट्स पता लग जाएंगी। मैं कहूं जी नेटवर्क बिट्स 8 हैं तो अंडरस्टूड है होस्ट बिट्स 24 होंगी। मैं कहूं नेटवर्क बिट्स 16 हैं
तो होस्ट बिट्स आपकी 16 होंगी। मैं कहूँ जी नेटवर्क बिट्स 24 हैं तो होस्ट बिट्स 8 होंगी। तो अगर मैं इसका उलट बताऊं, मैं कहूँ जी होस्ट बिट्स 8 हैं तो अंडरस्टूड है नेटवर्क 24 होंगी। होस्ट 16 है तो नेटवर्क 16 होंगी। होस्ट की बिटें 24 हैं तो नेटवर्क की बिटें 8 होंगी। तो दोनों में से कोई भी एक बात बता दी जाए तो दूसरे हिस्से का खुद ब खुद पता लग जाता है। तो जिस तरह सबनेट मास्क नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को डिफाइन करता है, तो इस तरह होस्ट बिट्स को भी डिफाइन करने के लिए कोई चीज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। ठीक है जी। तो उस पैरामीटर को हम या उस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं? ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है जी वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क इज यूज्ड टू डिफाइन होस्ट बिट्स। अच्छा, जब हम कहते हैं ना होस्ट बिट्स को डिफाइन कर रहा है तो टेक्निकली वो नेटवर्क बिट्स को भी डिफाइन कर रहा है। सबनेट मास्क जब हम कहते हैं ना नेटवर्क बिट को डिफाइन कर रहा है तो साथ में होस्ट बिट्स भी तो डिफाइन हो रही हैं। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क कहता है जी होस्ट बिट्स को डिफाइन कर रहा है तो होस्ट बिट्स को डिफाइन करने पे नेटवर्क बिट्स भी तो डिफाइन हो जाएंगी। यानी मैं कहूंगा होस्ट के बिट्स 8 हैं तो नेटवर्क की 24 है, डिफाइन तो दोनों ही हो रही हैं। ठीक है, तो बहरहाल वाइल्ड कार्ड मास्क इज यूज्ड टू डिफाइन होस्ट बिट्स। इसकी डेफिनेशन ऑपोजिट है ना सबनेट मास्क से, तो इसको लिखने का तरीका भी उलट है। जैसे कि अब क्लास ए से शुरू कर लेते हैं। क्लास ए में आप कहते हैं /8, नेटवर्क की बिट्स 8 हैं। तो आप इसका जो सबनेट मास्क लिखते हैं, ठीक है, ये एसएमए सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है? 255.0.0.0। फर्स्ट 8 बिट्स 1, नेटवर्क वाली बिट्स ऑन है, होस्ट वाली ऑफ है। तो इसका अगर आपने वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना होगा ना तो ये उलट हो जाएगा। इसमें आप नेटवर्क बिट्स को ऑफ कर देंगे, होस्ट बिट्स को ऑन कर देंगे। ठीक है, मैं बाइनरी में लिख के दिखाता हूं 0000000। ये 8 बिट्स पहली नेटवर्क की हैं, इनको आपने ऑफ कर देना। होस्ट बिट्स इसकी जितनी हैं उन्हें आप कर देंगे ऑन, ऐसे। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा? 0.255.255.255। एग्जैक्ट ऑपोजिट है, उलट है सबनेट मास्क का। तो जिस तरह मैंने क्लास ए के लिए लिखा है इस तरह क्लास बी के लिए भी लिख लेते हैं। तो ये क्लास बी में /16 होता है ना, तो आप लिखते हैं 255.255.0.0, ये सबनेट मास्क है। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? नेटवर्क बिट्स को 0 कर दें, ऑफ कर दें, होस्ट बिट्स को ऑन कर दें, तो 0.0.255.255। इसी तरीके से आप क्लास सी की बात करें /24 की, तो क्या होगा? 255.255.255.0 इसका सबनेट मास्क है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? उलट, नेटवर्क बिट्स आप इसकी कर देंगे 0, ठीक है, ऑफ 0.0.0. पहली 24 बिटें ऑफ कर दी हैं। जो होस्ट के बिट्स हैं वो आप यहां पे कर देंगे ऑन 255। आखिरी 8 बिटें जो होस्ट वाली उन्हें ऑन कर देंगे, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा। तो बिल्कुल ये उलट है। ठीक है, अच्छा, वाइल्ड कार्ड मास्क ना आमतौर पे जहां कहीं आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना हो वहां आपसे नहीं पूछा जाता। वाइल्ड कार्ड मास्क इस्तेमाल होता है किसी जगह पे अगर आपने रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस या रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज को डिफाइन करना हो, ठीक है, तो वहां पे हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करेंगे। अभी इतनी अर्ली स्टेज के ऊपर वाइल्ड कार्ड मास्क का इस्तेमाल आपको नजर नहीं आएगा। आगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का एक टॉपिक, एसीएल का एक टॉपिक आपके सामने आएगा। मुख्तलिफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स की हम बात आगे जाके करेंगे डायनामिक राउटिंग में, जैसे OSPF है, EIGRP है। इन प्रोटोकॉल्स में अगर हमने कभी रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस या रेंज ऑफ नेटवर्क्स के साथ कुछ करना हो, ठीक है, तो उन्हें डिफाइन करने के लिए हम वाइल्ड कार्ड मास्क इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जाहिर है अभी ये काफी अर्ली है। वाइल्ड कार्ड मास्क को की मैंने बता तो दी है कि ACL और डायनामिक राउटिंग में हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जब तक आप इसको यूज कर नहीं लेते तब तक अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह आगे हम ACL भी पढ़ेंगे। हर चीज जी अपने वक्त के ऊपर ही होती है। शुरू में हर बंदे का दिल चाह रहा होता है कि जी एकदम से सारा कुछ सीख लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर चीज ने अपने वक्त के ऊपर होना है। हौसले और सब्र के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ते जाएं। टाइम लगता है, रातों रात कुछ भी नहीं हो सकता। कम से कम हमारी ये जो इंडस्ट्री है IT की, इसमें तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। चीजें बहुत सारी हैं। दिल हर बंदे का चाह रहा होता है कि मैं पढ़ने बैठा हूं तो मुझे सारा कुछ आ जाए। ठीक है, ये मुमकिन नहीं है।
तो हर चीज़ ने अपने वक्त के ऊपर अपने आपके सामने आना है और टाइम लगेगा आपको पूरी तरह चीज़ें सीखने में। इतना कुछ है, ठीक है, कि आपको कई साल लग सकते हैं, ठीक है। और जब कई साल लगा के आप इतना कुछ सीखेंगे, उस अरसे में और बहुत कुछ नया आ चुका होगा। तो इस फील्ड की ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप कभी रुक नहीं सकते इसमें। कॉन्टिन्यूसली नई चीज़ें आती रहती हैं, आपकी लर्निंग जारी रहती है, ना आप बोर होते हैं, ठीक है। कम से कम अगर किसी को पढ़ाई का शौक है, नई चीज़ें सीखने का शौक है, तो उसके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है ये, ठीक है। नई नई चीज़ें आती जाएंगी, आप सीखते जाएंगे, ठीक है। तो चलें, अभी वाइल्ड कार्ड मास्क का फिलहाल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वहां पे आपको ये इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। और क्या करते हुए नजर आएगा, रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस या रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज को हमने अगर डिफाइन करना हो, ठीक है, उनके लिए राउटिंग करवानी हो या उनके लिए कोई आपने रूल्स डिफाइन करने हो कि ये जी रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस या रेंज ऑफ नेटवर्क्स हैं, इनको परमिट कर दें या इनको ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो उसके लिए हम फिर वाइल्ड कार्ड मास्क का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज आपने किसी जगह आईपी एड्रेस डिफाइन करना है ना, तो आईपी एड्रेस के साथ तो ये आपसे सबनेट मास्क पूछा जाएगा या प्रीफिक्स लेंथ और नेटवर्क बिट सीधी सीधी पूछ ली जाएंगी। वाइल्ड कार्ड मास्क का इस्तेमाल आईपी कॉन्फ़िगर करने के साथ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क लिखते कैसे हैं, कम से कम ये आपको पता लग गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।